हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? आई होप कि आप ठीक होंगे। तो गाइस, आज हम जिस प्लॉट के बारे में रिव्यू करने वाले हैं, जिस प्लॉट के बारे में जानने वाले हैं, जिस प्लॉट को हम डिज़ाइन करने वाले हैं, उसकी लेंथ है जो हमारे पास 50 फीट है और उसकी विड्थ है जो वो 48 फीट है। यानी 48 बाई 50 फीट का हमारा एक प्लॉट है जो तकरीबन 9 मरले का प्लॉट बनता है। तो उसको हम आज डिज़ाइन करेंगे, उसमें देखेंगे क्या क्या प्लॉट हो सकता है, कितने रूम्स एडजस्ट हो सकते हैं, किस साइज़ के रूम्स एडजस्ट हो सकते हैं, टीवी लॉन, किचन और अदर जितनी भी सर्विसेज है वो किस तरह हम प्रोवाइड कर सकते हैं, किस तरह प्लान कर सकते हैं। तो गाइस, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा सबसे पहले फर्स्ट को, और बेल आइकॉन पे क्लिक करना ना भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियोस बआसानी आप तक पहुंचती रहें। और सेकंड गाइस, एक लाइक कर दिया करें, आपका कुछ भी नहीं जाता, आपका कुछ टाइम सर्फ नहीं होता, सिर्फ आगे इतनी सी सपोर्ट करने से हमें बहुत सारी हेल्प मिल जाती है, तो शुक्रिया। तो गाइस, जो आज हमने प्लॉट के बारे में प्लॉट को डिज़ाइन करना है, ये उसका एलिवेशन है। तो गाइज़, ये डिज़ाइन किया हुआ है, लेकिन इसके बारे में आज रिव्यू करना है कि किस तरह डिज़ाइन किया गया है। तो ये इसका एलिवेशन है। एलिवेशन में हमने ये मेन गेट है, मेन गेट के बाहर ये बाउंड्री वाल है। बाउंड्री वाल पे कुछ हमने डिज़ाइंस प्रोवाइड किए हुए हैं ताकि एलिवेशन को ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत बनाया जा सके। इस तरह मेन गेट से आगे ये हमारा पोर्च एरिया का ऐसा साइज़ है कि इसमें 2 हमारी कार्स इजीली एडजस्ट हो सकती हैं, पार्क हो सकती हैं। इसी तरह ये विंडोज़ वगैरह प्रोवाइड की हुई हैं ताकि हमारे वेंटिलेशन के पर्पज़ को पूरा किया जा सके। और विंडोज़ के ऊपर फिर डिज़ाइंस हमने कुछ पुट किए हुए हैं ताकि हमारे एलिवेशन को मैक्सिमम से मैक्सिमम खूबसूरत बनाया जा सके। ये स्टेयर केस है, तो स्टेयर केस के साथ ये सर्कुलर स्टेयर यहाँ पे प्रोवाइड की हुई है, ये हमारे घर के अंदर की जानिब। तो उसके साथ साथ हमने कुछ विंडोज़ प्रोवाइड की हुई हैं ताकि हमारे एक तो एलिवेशंस को ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत बनाया जा सके और दूसरा वेंटिलेशन के पर्पज़ को मैक्सिमम से मैक्सिमम गेन किया जा सके। तो गाइज़, ये कुछ टेरेस के ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे हमने कुछ डिज़ाइंस प्रोवाइड किए हुए हैं। इसी तरह पैरापेट वॉल्स है, उसके ऊपर कुछ डिज़ाइंस प्रोवाइड किए हुए हैं। तो गाइज़, ये तो हम रिव्यू करेंगे मज़ीद 2D ड्राइंग्स में कि कितने रूम्स हैं, क्या साइज़ है उनका, किस तरह एडजस्ट किया, किस तरह प्लान किया। तो ये एलिवेशन था, इसका थोड़ा रिव्यू हो गया। तो चलते हैं हम अपनी 2D ड्राइंग्स की तरफ कि इसमें किस तरह के रूम्स, कितने रूम्स, किचन्स, टीवी लॉन्स और अदर जितनी भी सर्विसेज है उसको किस तरह प्लान किया गया है। तो गाइज़, ये हमारा 2D प्लान है। तो इसमें ये मेन गेट था हमारा। मेन गेट से इंटर होते ही ये पोर्च है। पोर्च में 2 गाड़ियाँ यानी 2 कार्स इजीली पार्क हो सकती हैं। उसके अलावा भी स्पेस, हमारी मूवमेंट के लिए स्पेस बाकी रिमेनिंग बच जाती है। तो गाइज़, ये हमारा एरिया, ये हमने एक लॉन वगैरह प्रोवाइड किया हुआ है, पार्क वगैरह, जिसमें कुछ फूल्स वगैरह, कुछ पौधे वगैरह लगाए जा सकते हैं। और इस तरह हमने ये छोटी सी एक लॉबी प्रोवाइड की हुई है। और अभी ये हम अपने पोर्च एरिया से अंदर घर की जानिब इंटर होते हैं तो ये स्टेयर केस है, स्टेयर लॉबी है। तो यहाँ से हमने सर्कुलर स्टेयर प्रोवाइड किया। फिर ये ड्राइंग रूम है और इसमें ये ड्राइंग रूम्स की सेटिंग है। इस तरह ये टीवी लॉन है, टीवी लॉन की सेटिंग पुट की हुई है। किचन है, हमारे ड्राइंग रूम्स हैं। 3 हमारे मास्टर बेड प्रोवाइड किए हुए हैं। एक हमारी जो आउट क्लास फैमिलीज़ की रिक्वायरमेंट होती है उसके मुताबिक हमने अपने बेड एडजस्ट किए, बेड प्लान किए हुए हैं। इसी तरह वॉशरूम प्लान किए हुए हैं। तो गाइज़, ये था हमारा आर्किटेक्चर ड्राइंग, जिसमें हमने टोटल अपनी जितनी भी सीटिंग होती है उसको पुट करके दिखाया होता है, किस तरह हमारा बेड सेट किया जाएगा और उसके अलावा कितनी स्पेस है बाकी रिमेनिंग बच जाती है रूम्स में। वॉशरूम की सीटिंग को, जितने भी फिक्सचर्स होते हैं उसको किस तरह फिक्स किया जाता है, और इसी तरह किचन के हमारे फिक्सचर होते हैं, फीचर्स होते हैं, उनको किस तरह फिट किया जाता है। तो गाइज़, ये हमारा फर्स्ट फ्लोर था, ग्राउंड फ्लोर था, ये हमारा फर्स्ट फ्लोर है। फर्स्ट फ्लोर की भी इसी तरह हमने जो जितनी भी सीटिंग्स आती हैं, जितने भी फिक्सचर्स हैं और जितने भी इसके लेजेंड्स हैं उनको हमने पुट किया हुआ, उनको अपनी एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट पोजीशन के मुताबिक। तो इन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए, इनको फॉलो करते हुए हम अपनी कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करते हैं। और कंस्ट्रक्शन करने के बाद इन्हीं को फॉलो करते हुए अपने जितने भी हमारे फर्नीचर्स वगैरह होते हैं या अदर जितनी भी हमारी रिक्वायरमेंट
रिक्वायरमेंट होती हैं उनको एडजस्ट करते हैं। तो गाइज़ ये तो थी हमारी आर्किटेक्चरल ड्राइंग। चलें अभी वर्किंग ड्राइंग को थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं। वर्किंग ड्राइंग में ये टोटल हमारे एरियाज़ को मेजर किया जाता है, जितने भी एरियाज़ होते हैं, जितने भी जैसे रूम्स हैं, हमारा टीवी लॉन है, किचन है, वॉशरूम है, उनके साइज़ मेजर किए जाते हैं, साइज़ मेंशन किए जाते हैं, सॉरी। तो ये हमारा मेन गेट है। मेन गेट की जो विड्थ है हमारी 10 फीट है और इसके साथ ही एक छोटा डोर प्रोवाइड किया हुआ है जिसकी हमारी विड्थ है 4 फीट है। ये मेन गेट को हम अपनी कार्स वगैरह को इंटर करने के लिए और बाहर निकालने के लिए यूज़ करते हैं। और जो हमारे साथ ही ये स्मॉल गेट प्रोवाइड किया होता है, इसको वैसे अपनी मूवमेंट के लिए, फैमिली मूवमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। ये पोर्च है। पोर्च का जो हमारा साइज़ है वो 21 फीट 9 इंच इसकी विड्थ है और जो इसकी लेंथ है हमारी वो 17 फीट 3 इंच। यानी इसका ऐसा साइज़ है कि इसमें 2 कार्स ईज़िली पार्क हो सकती हैं, 2 कार्स इजीली खड़ी हो सकती हैं। और इसके अलावा भी मूवमेंट के लिए बाकी कुछ एरिया हमारे पास बच जाता है। तो ये मेन डोर है। सॉरी, मेन डोर से पहले हम ये लॉन की बात कर लेते हैं। लॉन को तकरीबन जो साइज़ प्रोवाइड किया है, जो साइज़ हमने दिया है वो है 9 फीट 9 इंच इसकी विड्थ है और 24 फीट 6 इंच इसकी लेंथ है। और काफ़ी अच्छा खासा लॉन है जिसमें हम बैठ सकते हैं, गपशप लगा सकते हैं। और इसके अलावा हम इसमें कुछ खूबसूरती के लिए पौधे वगैरह लगा सकते हैं ताकि हमारे जो एलिवेशन है, हमारे घर की खूबसूरती को इंक्रीज़ किया जा सके। तो गाइज़ ये पोर्च से आगे ये हमारा मेन डोर है। मेन डोर से इंटर होते हैं तो ये स्टेयर केस है, स्टेयर लॉबी है हमारी। तो यहाँ पे हमने एक सर्कुलर स्टेयर प्रोवाइड किया ताकि हम अपने ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे जा सकें और फर्स्ट फ्लोर से नीचे ग्राउंड फ्लोर पे आने के लिए स्टेयर को यूज़ कर सकें। इसी तरह ही हमने ये एक सेपरेट वॉशरूम दिया है, जिसमें भी हमारे गेस्ट वगैरह आते हैं उनके यूज़ के लिए ये वॉशरूम प्रोवाइड किया है। इस वॉशरूम की जो हमारी लेंथ है वो है 6 फीट 3 इंच इसकी लेंथ है और 5 फीट इसकी विड्थ है। इसी तरह ये ड्राइंग रूम है। ड्राइंग रूम की हमारी जो लेंथ है वो 15 फीट इसकी लेंथ है और 13 फीट 3 इंच इसकी विड्थ है। तो ड्राइंग रूम को हमने एक वेल साइज डिज़ाइन किया हुआ है, जो एक आउट क्लास फैमिली की रिक्वायरमेंट होती है उसी के मुताबिक हमने इसको डिज़ाइन किया हुआ है। इसी तरह ये स्टेयर केस से फिर आगे अपने टीवी लॉन में हम इंटर होते हैं। तो टीवी लॉन का जो हमारा साइज़ है वो है 13 फीट 3 इंच इसकी विड्थ है और 14 फीट इसकी लेंथ है। और इसी तरह ही टीवी लॉन से फिर हमने एक इंट्रेंस रखी है, लेफ़्ट साइड पे बेड प्रोवाइड किया, बेडरूम प्रोवाइड किया है। और इस बेडरूम की जो हमने साइज़ रखा हुआ है इस बेड का वो है 14 फीट इसकी लेंथ है और 12 फीट इसकी विड्थ है। और इसी तरह हमने एक किचन प्रोवाइड किया। किचन की जो हमारा साइज़ है वो है 10 फीट इसकी विड्थ है और 10 फीट इसकी लेंथ है। और इसी तरह ये बेड है। बेड को हमने इंट्रेंस दिया टीवी लॉन से राइट साइड से। तो राइट साइड से जो बेड है उसकी जो हमारी साइज़ है इस बेड का साइज़ है हमारा 14 फीट इसकी लेंथ है और 14 फीट इसकी विड्थ है। इसके साथ अटैच वॉशरूम हमने प्रोवाइड किया हुआ है। वॉशरूम का जो हमारा इंट्रेंस है वो बेड से ही है और इसका जो साइज़ है वो 9 फीट इसकी लेंथ है और 6 फीट इसकी विड्थ है। और वॉशरूम को जो हमने वेंटिलेट किया हुआ है वो अपने लॉन एरिया से किया है। वेंटिलेशन इसका हमने लॉन एरिया की तरफ प्रोवाइड किया हुआ है। इसी तरह ये बेड की जो वेंटिलेशन हमने प्रोवाइड की है, एक विंडो प्रोवाइड की हुआ है जिसका हमारा फेस लॉन में हमने प्रोवाइड किया है। लॉन एरिया की तरफ हमने इसको वेंटिलेट किया। इसी तरह इसको एक ओपनिंग एरिया में भी वेंटिलेट किया हुआ है कि हमारी ओपनिंग एरिया में क्रॉसिंग हवा के लिए इसको यूज़ किया जा सके अपनी ओपनिंग एरिया को। तो गाइज़ ये ओपनिंग एरिया में चूँकि हम अपना वाटर पम्प वगैरह या अदर पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेन इसका जो मकसद मेन पर्पज़ होता है वो बिल्डिंग को वेंटिलेट करना होता है। तो ये जो लेफ़्ट साइड की तरफ हमारा बेड है इसका भी साइज़ 14 फीट इसकी लेंथ है और 14 फीट इसकी विड्थ है। और इसके साथ जो अटैच वॉशरूम है, वॉशरूम को हमने जो साइज़ दिया है वो है 8 फीट इसकी लेंथ है और 6 फीट इसकी विड्थ है। और इस वॉशरूम को हमने वेंटिलेट किया इसी ओपनिंग एरिया की तरफ और इस बेड को भी हमने वेंटिलेट किया इसी ओपनिंग एरिया की तरफ। और अपने टीवी लॉन को हमने जो वेंटिलेट किया वो भी इस ओपनिंग को यूज़ करते हुए हमने टीवी लॉन को वेंटिलेट किया हुआ है। तो गाइज़ ये किचन को वेंटिलेट हमने लॉन की तरफ किया, ये बाथ को भी हमने लॉन की तरफ ही वेंटिलेट किया हुआ है। तो गाइज़ ये था हमारा ग्राउंड फ्लोर। अभी हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ।
तो गाइज़ ये फ़र्स्ट फ्लोर हमने सीढ़ी प्रोवाइड की हुई थी ग्राउंड फ्लोर पे, ताकि फ़र्स्ट फ्लोर पे आने के लिए इस्तेमाल किया जा सके और फर्स्ट फ्लोर से फिर नीचे ग्राउंड फ्लोर पे जाने के लिए इसी स्टेयर को यूज़ किया जा सके। तो ये वाला हमने डिज़ाइन प्रोवाइड किया था, जो हमने एलिवेशन में देखा कि फ़र्स्ट फ्लोर पे जो डिज़ाइन प्रोवाइड किया था वो इसी के मुताबिक हमने इसको एलिवेट किया हुआ था। ये डिज़ाइन हमने 2D ड्राइंग्स में इसकी लेंथ, इसकी पैमाइश, इसकी विड्थ हमने प्रोवाइड की होती है, मेंशन की होती है, ताकि हम कंस्ट्रक्शन के दौरान इसी साइज़ को कंसीडर करते हुए हम अपनी कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट कर सकें। ये टेरेस है हमारा, टेरेस से हमने जो इंट्रेंस रखी है वो स्टेयर लॉबी से ही हमने इसकी टेरेस की इंट्रेंस रखी हुई है। टेरेस का जो हमारा साइज़ है वो 22 फीट 9 इंचज़ की लेंथ है और 13 फीट 6 इंचज़ की विड्थ है। ये अच्छा खासा वेल साइज़ है टेरेस। तो गाइस इसी तरह हमने ये एक ड्राइंग रूम फर्स्ट फ्लोर पे भी सेपरेट ड्राइंग रूम प्रोवाइड किया हुआ है। तो इस ड्राइंग रूम का जो साइज़ है वो 15 फीट इसकी लेंथ है और 30 फीट 3 इंच इसकी विड्थ है। और इसी तरह ये हमारा बाथ, सेपरेट बाथ भी हमने प्रोवाइड किया हुआ है, जैसे ग्राउंड फ्लोर पे प्रोवाइड किया हुआ था, ताकि अपने गेस्ट्स वगैरह के लिए यूज़ किया जा सके इस बाथरूम को। तो गाइज़ ये आगे फिर स्टेयर लॉबी से हमने टीवी लॉन की इंट्रेंस रखी हुई है। टीवी लॉन में हम इंटर होते हैं तो टीवी लॉन का जो साइज़ है वो 13 फीट 3 इंच इसकी विड्थ है और 14 फीट इसकी लेंथ है। इसी तरह ये लेफ़्ट साइड पे बेड एक प्रोवाइड किया जिसकी लेंथ है हमारी 14 फीट और इसकी विड्थ है 12 फीट। और इसी तरह किचन है, किचन का जो साइज़ है वो 10 फीट इसकी लेंथ, 10 फीट इसकी विड्थ है। जो लेफ़्ट साइड पे हमने बेड प्रोवाइड किया था उसको अटैच वॉशरूम प्रोवाइड किया हुआ है, अटैच वॉशरूम दिया। इसी तरह जो राइट साइड पे हमारे बेड था उसके साथ भी अटैच वॉशरूम एक रखा हुआ है। तो ये साइज़ जो बेड का है वो 14 फीट इसकी लेंथ, 14 फीट इसकी विड्थ है। और इसी तरह बाथ की जो हमारा साइज़ है वो है 9 फीट इसकी लेंथ और 6 फीट इसकी विड्थ है। और इनको वेंटिलेट हमने बाहर, ये चूँकि हमारा ओपनिंग एरिया है तो इसमें हमने वेंटिलेट अपने ओपन एरिया की तरफ, जितने भी ये बेड है, वॉशरूम है, हमारा किचन है, ये बाथरूम है, तो इनको हमने वेंटिलेट अपने ओपनिंग एरिया की तरफ से किया हुआ है। तो गाइज़ ये तो थी हमारी वर्किंग ड्राइंग में हमने ये रिव्यू किया है कि किस तरह हमारी, किस साइज़ के हमारे रूम्स होंगे और किस तरह की हमारी कंस्ट्रक्शन होगी। तो गाइज़ अभी चलते हैं लेआउट ड्राइंग्स की तरफ। लेआउट ड्राइंग्स ऐसी ड्राइंग्स को कहा जाता है जिसको कंसीडर करते हुए हम अपनी ग्राउंड पे हम अपना लेआउट कंप्लीट करते हैं। फाउंडेशन करने के लिए, एक्सकेवेशन करने के लिए, फाउंडेशन के लिए एक्सकेवेशन करने के लिए जो हम लेआउट करते हैं, इस डायमेंशंस को कंसीडर करते हुए अपना लेआउट कंप्लीट करते हैं। तो गाइज़ ये हर जो भी हमारी वॉल्स आती है, 10 फीट का गेट है, गेट्स के पिलर्स हैं, कॉलम हैं, उनके हर कॉलम के साथ उसकी लेफ़्ट साइड से, उसके राइट साइड से जो कर्व है, कर्व का क्या साइज़ होगा, किस एंगल्स पे रोटेट हो रही है, किस लेंथ की कोई वॉल्स है। जैसे ये हमारी एक वॉल्स है, ये यहाँ से जो कॉर्नर से स्टेयर की कर्व तक इसकी कितनी लेंथ होगी, वहाँ से आगे कर्व किस डायरेक्शन में रोटेट हो रही है और कितने रेडियस पे रोटेट हो रही है। तो टोटली जो हमने इसकी मेजरमेंट होती है वो हर लाइंस के साथ, हर सर्कुलर के साथ, हर रेडियस के साथ, हर कॉलम्स के साथ एडजस्ट की होती है, मेंशन की होती है, ताकि इन्हीं को हम कंसीडर करते हुए, इन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए अपना लेआउट कंप्लीट कर सकें। जैसे ये स्ट्रेट वाल है, स्ट्रेट वाल की जो डायमेंशन है 2 फीट 5 इंच की लेंथ है। और इस तरह ये एंगल किसी एंगल पे रोटेट हो रही है, तो इसके साथ ये इसका बाहर वाला जो किनारा है, बाहर वाले किनारे की अलग से डायमेंशन होगी। जो अंदर वाली ये रोटेट जो वॉल्स हो रही है, अंदर वाली इंटीरियर साइड से जो इसकी लेंथ, उसकी डायमेंशन और होगी। इसकी 4 फीट इंटीरियर साइड से 4 फीट है और एक्सटीरियर साइड से हमारी जो 4 फीट 5 इंच है। तो इसी तरह गाइज़ ये टोटली जितनी भी वॉल्स हैं हमारी, इनको हमने, जैसे ये वाली हर वॉल्स के साथ हमने उसकी डायमेंशन को पुट किया हुआ है। तो गाइज़ ये तो थी हमारी लेआउट ड्राइंग्स। अगर ये किसी भाई को ड्राइंग्स रिक्वायर हो, चाहिए हो, तो मेरे आप व्हाट्सअप पे नंबर पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ईमेल के थ्रू मुझसे मंगवा सकते हैं। तो गाइज़ आगे चलते हैं हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी ड्राइंग्स की तरफ। तो ये हमारी इलेक्ट्रिसिटी ड्राइंग्स है। चूँकि ये हमारा पोर्च एरिया था, पोर्च एरिया में हमने 6 लाइट प्रोवाइड की हुई हैं और 2 फैंस प्रोवाइड किए हुए हैं। तो इसी तरह ही हमारा पोर्च एरिया से फिर आगे हम अपने मेन स्टेयर लॉबी में इंटर होते हैं। तो स्टेयर लॉबी में हमने 2
सीलिंग लाइट्स प्रोवाइड की हुई हैं और 2 वॉल्स लाइट प्रोवाइड की हुई हैं। एक मेन स्विच बोर्ड ये डोर्स के साथ ही इंटर होते हैं, वॉशरूम के वॉल्स के साथ ही हमने पुट किया हुआ है मेन स्विच बोर्ड। और एक स्विच बोर्ड मेन जो था वो स्टेयर लॉबी में जो सामने फ्रंट पे दीवार आती है उस दीवार में हमने प्रोवाइड किया हुआ है और एक साथ पावर प्लग प्रोवाइड किया हुआ है। इसी तरह हम अपने ड्राइंग एरिया में इंटर होते हैं तो ड्राइंग एरिया में हमने 6 लाइट्स प्रोवाइड की हुई हैं। चूँकि ड्राइंग एरिया का साइज़ काफ़ी बड़े साइज़ का ड्राइंग रूम हमने प्रोवाइड किया प्लान किया हुआ है, इसलिए इसमें 6 सीलिंग लाइट प्रोवाइड की हुई हैं और 1 वॉल लाइट प्रोवाइड की हुई है। और इसी तरह ये फ्रंट वाली दीवार पे जो स्टेयर लॉबी के साथ अटैच हो रही है वॉल्स, उसमें हमने LCD पैनल्स प्रोवाइड किया हुआ है और साथ ही स्विच बोर्ड प्रोवाइड किया हुआ है और 2 फैंस इसमें पुट किए हुए हैं। इस तरह ये AC की लोकेशन है कि किस साइड से AC वगैरह को हम अपनी उसकी फ़िटिंग करेंगे। और ये वॉल लाइट है, ये बाहर की जानब जो कि हमारी जो लॉबी थी उसमें 2 वॉल लाइट प्रोवाइड की हुई हैं। इस तरह गाइस हम जब इंटर होते हैं अपने टीवी लॉन में इंटर होते ही स्विच बोर्ड प्रोवाइड किया हुआ और राइट साइड पे जो किचन वाली दीवार है उसमें हमने LCD पैनल प्रोवाइड किया हुआ है। और सीटिंग जो है हमारा लेफ़्ट साइड पे जो कॉर्नर है वहाँ पे हमने सीटिंग सोफ़ाज़ प्रोवाइड किए हुए हैं। तो चूँकि इसमें इसका साइज़ काफ़ी बड़ा था इसलिए इसमें 6 लाइट प्रोवाइड की हुई हैं तो और 2 फैंस प्रोवाइड किए हुए हैं। और इसी तरह ये हमने पावर प्लग प्रोवाइड किया हुआ। और इसी तरह हम टीवी लॉन से इंटर होते हैं अपने बेड रूम्स की तरफ। तो बेड रूम्स का साइज़ काफ़ी बड़ा था इसलिए हमने यहाँ पर भी 6 सीलिंग लाइट प्रोवाइड की हुए हैं, 1 वॉल लाइट प्रोवाइड की हुई है और LCD फ्रंट वाली जो टीवी लॉन की तरफ जो वॉल्स है उसमें LCD पैनल प्रोवाइड किया हुआ है। इसी तरह ही हमने किचन की सेटिंग की हुई है। किचन में जितने भी फिक्सचर्स वगैरह जितने भी इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट्स हैं उनको प्रोवाइड किया हुआ है। 4 लाइट सीलिंग लाइट प्रोवाइड की हुई हैं, 1 हमने वॉल लाइट प्रोवाइड की हुई है। इसी तरह स्विच बोर्ड्स हैं, पावर प्लग्स हैं, उनको अपनी अपनी जगह पर अपनी अपनी लोकेशन पर पुट किया हुआ है। तो चलें अपने बैक पे जो हमारे राइट साइड पे और लेफ़्ट साइड पे रूम है उनकी सेटिंग उसके जितने भी इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट हैं उनको थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं। तो ये हमारा राइट साइड पे जो बेड है उसमें इंटर होते ही हमने एक AC प्रोवाइड किया हुआ है ताकि AC को हम इसलिए इस जगह पर प्रोवाइड किया हुआ है ताकि हमारी जो आउटपुट है ये इनपुट है, जो आउटपुट है वो ओपनिंग में प्रोवाइड किया जा सके, इजीली प्रोवाइड किया जाएगा। एक साथ ही स्विच बोर्ड प्रोवाइड किया हुआ है। इसी तरह जो LCD पैनल है वो बेड के जो फ्रंट पे दीवार वॉल्स आ रही है उसमें हमने LCD पैनल प्रोवाइड किया हुआ है, साथ वॉल लाइट प्रोवाइड की हुई है। और ये पावर प्लग हमारे सोफ़ाज़ के साथ ही हमने एक पावर प्लग प्रोवाइड किया हुआ है और एक स्विच बोर्ड वॉशरूम के इंट्रेंस के बाहर की जानब हमने प्रोवाइड किया ताकि इस स्विच बोर्ड से हमारे वॉशरूम्स के जितने भी पॉइंट्स हैं और दीगर हमारे बेडरूम के जितने भी पॉइंट्स हैं उनको कंट्रोल किया जा सके। इसी तरह ये पावर प्लग प्रोवाइड किए हुए हैं साइड टेबल के साथ ही। बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे जो हमारा बेड है उसमें भी ये 6 सीलिंग लाइट्स प्रोवाइड की हुई हैं, 1 फ़ैन प्रोवाइड किया हुआ है। इसी तरह AC की जहाँ पर फिटिंग आती है आउटलेट हमारा आउटडोर की साइड पे जाएगा, ओपनिंग में आउटलेट इसका लगेगा और इनडोर हमारा अंदर कमरे की जानब और विंडो के ऊपर हमारा एडजस्ट होगा। इस तरह वॉशरूम के दीवार के साथ ही हमने ये एक मेन स्विच बोर्ड लगाया हुआ ताकि वॉशरूम के एरिया को जितने भी इसके पॉइंट्स हैं उनको कंट्रोल किया जा सके। तो गाइस ये था हमारा ग्राउंड फ्लोर। इसी तरह ही हमने फर्स्ट फ्लोर पे टोटल जितने भी इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट हैं उनको भी उनके पॉइंट पर पुट किया हुआ है। जैसे ये स्टेयर केस है, स्टेयर लॉबी है, तो उसमें हमने जैसे नीचे 2 लाइट्स प्रोवाइड की थी उसी तरह ये 2 सीलिंग लाइट है, 2 वॉल लाइट हैं। इसी तरह ये हमारा ड्राइंग रूम है, ड्राइंग रूम में 2 फैंस हैं, 6 सीलिंग लाइट्स हैं और इसी तरह वॉल लाइट है। AC की सीटिंग है जहाँ AC की पोजीशन वाज़ह की हुई है, LCD की पोजीशन वाज़ह की हुई है। इसी तरह टीवी लॉन में जिस जगह पे जो पॉइंट आना है इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट को एडजस्ट होना है उसकी लोकेशन को वाज़ह किया गया, उसकी पोजीशन को वाज़ह किया गया। इसी तरह ये बेड है, किचन है। इसी तरह ये बैक पे जो लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे हमने बेड प्रोवाइड किए हैं उनकी जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट्स हैं उनकी पोजीशन को बिल्कुल वाज़ह किया गया है। कहाँ पे AC की पोजीशन आएगी, AC का इंडोर की साइड पे आएगा, आउटडोर की साइड पे जाएगा और इस तरह फ़ैन की क्या लोकेशन होगी, पावर प्लग की क्या पोजीशन होगी। तो गाइज़ ये इलेक्ट्रिसिटी प्लान था, इसी के मुताबिक हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी के वर्क को कंप्लीट करते हैं।
तो आगे हमारा लास्ट पे हमारी आ जाती है सैनिटरी ड्राइंग को रिव्यू कर लेते हैं, चूँकि ये ग्राउंड फ्लोर से पहले चूँकि फ़र्स्ट फ्लोर को हमने प्लान करना होता है, तो फर्स्ट फ्लोर पे हम पहले उसको फर्स्ट फ्लोर को रिव्यू करते हैं। तो गाइज़ ये बैक पे जो हमारे दो अटैच वॉशरूम थे, उनको 2 पाइप प्रोवाइड किए हुए हैं इस वॉल्स में, बैक वॉल में। तो ये हमारा तकरीबन यूपीवीसी पाइप है 3 इंच का, 3 इंच का पाइप प्रोवाइड किया है। एक पाइप में हम अपना जितना भी क्लीन वाटर होगा, यानी कि सिंक का है, शावर का है, वो उस पानी को हम एक पाइप से फ़्लो करते हुए नीचे लेके जाएंगे। और जितना भी हमारा सीवेज है, हमारी WC है, WC इंग्लिश टाइप है और इंडियन टाइप है, हमारी सीड जिसको कहते हैं, उसके पानी को हमने एक अलग से पाइप प्रोवाइड किया है, उसके साथ थ्रू फ्लो करते हुए नीचे ग्राउंड फ्लोर पे लेके जाएंगे। इस तरह इस बाथरूम में हमने 2 पाइप प्रोवाइड किए हैं। एक पाइप में हम अपना जितना भी शावर का और वॉश एंड बेसिन के पानी को फ़्लो करेंगे और एक पाइप से हम अपने WC के पानी को फ़्लो करेंगे। इस तरह किचन के पानी को नीचे फ़्लो करने के लिए एक अलग से प्रोवाइड किया। और इसी तरह ये जो फ्रंट पे जो बाथ हमने प्रोवाइड किया था ड्राइंग रूम एरिया के पर्पज़ को पूरा करने के लिए, तो उसके साथ भी हमने 2 पाइप प्रोवाइड किए हुए हैं। एक पाइप से हम अपना वॉश एंड बेसन और शावर के पानी को नीचे फ़्लो करेंगे और एक पाइप से WC के। तो गाइज़ अभी चलते हैं ग्राउंड फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर को रिव्यू कर लेते हैं किस तरह उसका सैनिटरी प्लान किया हुआ है हमने। तो चूँकि गाइज़ ये वाले जो ऊपर से हमारे पाइप नीचे हमने ग्राउंड फ्लोर पे पानी को फ़्लो करने के लिए प्रोवाइड किए थे, वो हैं उनके पानी को अलग से हम एक यहाँ पे अपने ये जो लाउन एरिया हमारा, वहाँ पे इस कॉर्नर पे हम एक मेन होल प्रोवाइड करेंगे, जिसमें जो ऊपर से फर्स्ट फ्लोर का पानी आ रहा है उसको हम पाइप प्रोवाइड करके इसमें इंटर करेंगे। और इसी तरह ये जितने भी वॉशरूम का पानी है उसको इस मेन होल में इकट्ठा करेंगे एक जगह पे। और इसी तरह इस वॉशरूम में एक छोटा मेन होल प्रोवाइड करेंगे। गाइस अगर हम ये जो ऊपर से पाइप आ रहे हैं इनके पानी को अलग अलग से इस मेन होल में अगर इंटर करेंगे तो बहुत से पाइप हमें एक्स्ट्रा यूज़ करने पड़ेंगे, जिससे एक तो कॉस्ट हमारी इंक्रीज़ हो जाएगी और दूसरा इसमें सीपेज के बहुत से ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि हर पाइप को अलग से हमने मेंटेन करना होता है, अलग से उसकी सेफ्टी मेजर करनी होती है, तो उसके जॉइंट्स वगैरह को क्लोज़ करना होता है। इसलिए हम यहाँ पे इस वॉशरूम में एक छोटा मेन होल प्रोवाइड करेंगे, जिसमें जो ऊपर से पानी आ रहा है उस पानी को यहाँ पर इंटर करेंगे। और दूसरा जितना भी इस वॉशरूम का पानी है उस पानी को इसमें इंटर करके एक जगह इकट्ठा करके यहाँ से फिर एक पाइप के थ्रू हम बाहर इस जो हमारे लॉन एरिया के कॉर्नर पर हमने मेन होल प्रोवाइड किया उसमें फ़्लो करते हुए इंटर करेंगे। यहाँ से भी सारे पानी को एक अलग से पाइप प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर जो वॉशरूम और किचन के बिल्कुल सेंटर में एक मेन होल प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पर इस मेन होल में हम इस पानी को इकट्ठा करेंगे, जहाँ पर ये जो ऊपर से पानी आ रहा है ऊपर वाले किचन का और नीचे वाले किचन के पानी को इसमें इंटर करेंगे, और ऊपर वाले वॉशरूम और नीचे वाले फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर के वॉशरूम्स के पानी को इसमें इंटर करेंगे। और यहाँ से फिर एक अलग से पाइप प्रोवाइड करेंगे, जिसके थ्रू हम अपने इस पानी को अपनी बिल्डिंग एरिया से बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ पर हम एक अलग से हम इसको निकाल देंगे, अलग से पाइप प्रोवाइड करेंगे। और यहाँ पर बाहर जो मेन गली ट्रैप होता है, हमारी जो रोड मेन होल होता है उसमें हम इसको इंटर कर देंगे। तो गाइज़ ये थी कुछ ड्राइंग्स जिनको रिव्यू किया, जिसको हमने डिस्कस किया कि किस तरह प्लान किया गया है, किस तरह लेआउट को कंप्लीट करना है, किस तरह इलेक्ट्रिसिटी को प्लान किया गया है, किस तरह सैनिटरी की ड्राइंग्स को प्लान किया गया। इन्हीं ड्राइंग्स को कंसीडर करते हुए, इन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए हम अपनी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करते हैं। तो गाइज़ उम्मीद है कि बेहतर तरीके से आपको समझ आई होगी। तो गाइज़ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।